गांव के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसकी दीवारों में मिट्टी की सादगी थी और छत पर घास की छां। वहीं रहती थी एक लड़की, रूपा। उसकी उम्र बस 15 बरस की रही होगी। चेहरे पर मासूमियत और आंखों में एक अजीब सी गहराई। वो वैसी लड़की थी जिसे देखकर कोई कहे, जिंदगी ने जितना दुख दिया उसने उतनी ही मुस्कान सी ली। रूपा की मां का देहांत तब हुआ था जब वो बस 5 साल की थी। पिता ने 2 साल बाद दूसरी शादी की, शायद इसलिए कि एक छोटे बच्चे को अकेले पालना आसान नहीं था। लेकिन वो फैसला रूपा की जिंदगी का सबसे भारी बोझ बन गया। नई मां, जिसका नाम कुसुम था, शुरू में तो मिठास से भरी रही, लेकिन कुछ ही महीनों में उसने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसकी एक बेटी थी, रीना, जो उम्र में रूपा से 1 साल बड़ी थी। कुसुम का सारा प्यार रीना के लिए था और रूपा के हिस्से आई थी झाड़ू, बर्तन और अपमान। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही कुसुम की आवाज गूंजती, रूपा सोई रहेगी क्या? चल उठ, पानी भर, बर्तन धो और जंगल से लकड़ियां ले आ। रूपा कुछ नहीं कहती, बस सिर झुकाकर सब काम करती। कभी थक कर अगर बैठ जाती तो रीना हंसकर कहती, क्यों बे नौकरानी, तेरा काम ही क्या है? तू सिर्फ काम करने के लिए यहाँ है। रूपा के पिता किसान थे। वो दिन भर खेतों में काम करते और शाम तक थककर घर लौटते। कुसुम उनके सामने हमेशा मीठा चेहरा बनाती, इसलिए उन्हें कभी अंदाजा नहीं हुआ कि उनकी बेटी रोज कितना कुछ सहती है। रूपा अक्सर रात को चुपके से अपनी माँ की पुरानी तस्वीर निकालती और उससे बातें करती। माँ, अगर तू होती तो इतना दर्द ना होता। कोई तो होता जो मेरे आंसू देखता। फिर तस्वीर सीने से लगाकर वो रोते रोते सो जाती। अगला दिन भी बाकी दिनों जैसा ही शुरू हुआ। कुसुम ने सुबह सुबह हुक्म दिया, सुन रूपा, आज सारे कपड़े धोकर आना, माँ रीना के भी और मेहमानों के भी। रूपा ने सिर हिलाया और कपड़ों की गठरी उठाई। नदी जंगल के पार थी, लगभग आधा कोस दूर। वो वही रास्ता था जहां अक्सर वह जाती थी, शायद इसलिए क्योंकि वहां उसे थोड़ी शांति मिलती थी। रास्ते में पेड़ों की पत्तियां हवा से सरसराती थीं और मिट्टी से उठती सोंधी खुशबू उसे अपनी माँ की याद दिलाती थी। वो नदी किनारे पहुंची और कपड़े धोने लगी। पानी की ठंडक और पेड़ों की छाया में उसे कुछ पल का सुकून मिला। तभी दूर से घोड़े की टापों की आवाज आई। रूपा ने सिर उठाकर देखा। एक सफेद घोड़े पर कोई राजसी कपड़ों में सवार था। वो राजकुमार आरव था, पास के राज्य का युवराज। वो अपने सैनिकों के साथ जंगल से गुजर रहा था और घोड़े को पानी पिलाने नदी किनारे रुका। रूपा ने पहले तो घबराकर नजरें झुका लीं, लेकिन जब हवा के झोंके ने उसके बालों की एक लट चेहरे पर गिराई, तो राजकुमार की नजर वहीं ठहर गई। उसे नहीं पता था क्यों, पर उस साधारण सी लड़की में कुछ ऐसा था जो महल की सबसे सुंदर रानी से भी अलग था। एक सादगी, एक सच्चाई। आरव ने कुछ पल उसे देखा, फिर मुस्कराया और बोला, क्या तुम यही रहती हो? रूपा चौंक गई। उसने तुरंत कपड़े समेटे और सिर झुकाकर बोली, जी, मैं कपड़े धोने आई थी। घर दूर है मेरा। और वो बिना कुछ और कहे जल्दी से चल दी। आरव बस उसे जाते हुए देखता रह गया। उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ सुंदर नहीं थी। उसकी चाल, उसकी आंखें, उसका डर, सब में एक कहानी छिपी थी। महल लौटने के बाद भी आरव का मन उस लड़की से नहीं हटा। रात को जब उसने आईने में खुद को देखा, तो उसे वही नजरें याद आईं। वो मासूम लेकिन डरी हुई आंखें। अगले दिन उसने अपने विश्वसनीय सैनिक से कहा, कल मैं जिस नदी किनारे गया था और
वहाँ जो लड़की मिली थी वो मुझे जानना है वो कौन है और कहाँ रहती है। क्या करती है। सैनिक ने खोजबीन की और अगले दिन खबर लाया। महाराज, वो लड़की नदी किनारे एक झोपड़ी में रहती है। उसके पिता किसान है और उसकी माँ का देहांत हो चुका है। आरव ने सिर झुका लिया। अब वो समझ गया था। जिस सादगी ने उसे आकर्षित किया था वो दरअसल उस लड़की का संघर्ष था, उसकी मजबूरी थी। उधर रूपा के घर में उस दिन कुसुम ने उसे बहुत मारा। तू आज इतनी देर से क्यों आई? कहीं घूमने गई थी क्या? रूपा ने कांपते हुए कहा। नहीं अम्मा, आज कपड़े ज्यादा थे। लेकिन उसकी बात पूरी नहीं हुई कि कुसुम ने उसे थप्पड़ मार दिया। चुप जबान चलाती है मेरे आगे। रात को रूपा खामोश बैठी थी। उसके हाथों में चोट थी लेकिन मन में और ज्यादा दर्द था। वो सोच रही थी, लेकिन वो आदमी कौन था और उसने मुझसे बात क्यों की? और अगर अम्मा को पता चल गया तो? लेकिन कहीं भीतर एक छोटी सी उम्मीद जाग उठी थी। कोई तो था जिसने उसे देखा था, सिर्फ एक नौकरानी नहीं, एक इंसान की तरह। दूसरी ओर राजकुमार आरव की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो दिन भर सभा में बैठता लेकिन ध्यान नहीं टिकता। आखिर उसने अपने पिता राजा वीरेंद्र से कहा, पिताजी, मैं एक लड़की से विवाह करना चाहता हूँ। राजा मुस्कराए। अच्छी बात है, लेकिन वो कौन लड़की है? आरव ने कहा। वो किसी राजघराने की नहीं है, वो एक किसान की बेटी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। मंत्री आपस में फुसफुसाने लगे। एक आम लड़की से विवाह, क्या ये उचित होगा? राजा ने गंभीर होकर कहा। आरव, सोच लो, ये आसान नहीं है कि महल की दीवारों में ऐसी कहानियां ज्यादा नहीं चल पाती है। लेकिन आरव के स्वर में दृढ़ता थी। मैंने बहुत से चेहरे देखे हैं पिताजी, लेकिन किसी की आंखों में इतनी सच्चाई नहीं देखी। राजा ने कुछ पल सोचा, फिर कहा, ठीक है, अगर वो लड़की तुम्हारे जीवन की सच्चाई है तो मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन पहले उसे जानो। सिर्फ उसका रूप देखकर नहीं, उसका मन पहचान कर फैसला करना। अगली सुबह राजकुमार ने साधारण कपड़े पहने। न महल का ताज, न रेशमी वस्त्र। बस एक साधारण युवक की तरह वो गांव पहुंचा। वहां उसने काम करते लोगों से पूछा, यहाँ एक किसान की बेटी रहती है, रूपा कहाँ मिलेगी वो? एक बुजुर्ग महिला ने इशारा किया। वो देखो, जो तालाब के पास लकड़ियां जमा कर रही है, वो ही है रूपा। आरव कुछ पल उसे देखता रहा। वो धूल में लथपथ थी, पसीने से तर, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। वो आगे बढ़ा और बोला, क्या तुम्हें याद है, हम नदी किनारे मिले थे? रूपा ने चौंक कर देखा। हाँ, वही राजकुमार है। नहीं, आज मैं बस एक दोस्त बनकर आया हूँ। क्या लगता है दोस्तों, क्या आरव और रूपा एक हो पाएंगे? क्या रूपा आरव को अपना सकेगी या उसकी सौतेली मां कुसुम रचेगी कोई नई साजिश? आखिर क्या होगा इस कहानी का अंत? यह जानने के लिए हमारी YouTube चैनल टीनी टून्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। जल्द ही मिलते हैं कहानी के अगले हिस्से के साथ।